हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। अगर आपको प्रतिशत का भी पता नहीं है तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका बेसिक क्लास होगा, उसके बाद हम आगे के लेवल को बढ़ाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रतिशत, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं परसेंट। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। परसेंट का मतलब होता है, पर का मतलब होता है एक और सेंट का मतलब 100। यह एक रोमन टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब हो गया कि 1/100। इसी को हम ऐसे लिखते हैं 1%। प्रतिशत का चिन्ह होता है, चिन्ह इसका किसी भी संख्या में अगर लग जाएगा तो यह प्रतिशत को उसको हम बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर x% लगा दिए, इसको बोलेंगे x%। यहाँ पर अब हम समझते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलें। कैसे बदलेंगे? अगर यहाँ पर आपको लिख दिया 20%, इसको भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत का मतलब होता है, इसको पहले ऊपर लिखेंगे 20 और ये चिन्ह को हटाते हैं, ये नीचे आता है 100 और इसको काट लीजिए। एक 0 से 0 कट जाएगा। अब बच गया 2, 2 पंचे 10, कितना हो गया 1/5। यहाँ पर 25% दिया रहेगा, इसको कहेगा भिन्न में बदलिए तो 25 लिखिएगा ऊपर, ये चिन्ह को हटाने पर नीचे 100 आता है। 100 25 के टेबल में काटिए, 25 चौका 100 कट गया। ये नीचे कटा इसलिए 1/4 लिखेंगे। ये हम यहाँ पर समझे हैं कि प्रतिशत को भिन्न बदले। यहाँ पर आपको ऐसे भी दिया सकता है 0.04%, इसको भिन्न में बदलना है। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो 0.04 रहेगा और ये चिन्ह जो हटेगा तो नीचे आएगा 100। यहाँ पर ये दशमलव हटेगा, देखिए 1 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 1 पर 2 0। इसको काट लीजिए, दशमलव तो हट गया, 4 से 25। आपका उत्तर कितना आ गया 1/25। कहीं पर आपको ऐसा दिया जाएगा 0.9%, इसको भिन्न में बदलना है तो आपको 0.9 लिखिए यहाँ पे और ये चिन्ह को जब हटाते हैं तो नीचे 100 आता है और ये परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा 10, क्योंकि एक अंक के बाद है इसलिए। अब क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा है, इसको हटा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 9/1000। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं वो सीखेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदले। यहाँ पर आपको 1/2 लिखा रहेगा, कहेगा इसको प्रतिशत में बदलिए तो 1/2 इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से काट दीजिए, कटता है तो काट देंगे। ये 50, ये 100 से इसलिए किया ताकि इसका ये सिंबल आ जाए प्रतिशत। 1/4 रहेगा तो इसमें 1/4 को बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से काटिए 25%। 1/3 रहेगा तो 1/3 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप काटना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 100/3 लिख दीजिए ये प्रतिशत में, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। अगर यहाँ पर पॉइंट में दे दे 0.4, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 0.4 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 0, चूंकि एक अंक के बाद है, काट दीजिए 40%। यहाँ पर आपको 0.004 रहेगा, आपसे कहा जाएगा इसको प्रतिशत में बदलिए तो 0.004 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस प्रतिशत को हटाइएगा तो नीचे कितना आएगा 3 0, 1 पर 3 0, 2 0 से 2 0 कट गया, क्या बचा यहाँ पे 4/5।
10, या तो ये परसेंट कहिए या एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 0.4%, ये हो गया। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 0.00001, इसको प्रतिशत में बदलिए। तो क्या करेंगे, 0.00001 1 है, ये इसको जो है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह प्रतिशत में आ गया। लेकिन जब इसको हटाएंगे आपको देखना भी पड़ेगा कि ऑप्शन कैसा दिया गया है। ये कभी कभी आपको बेसिक ज्ञान पूछ लिया जाता है। देखिए 3 अंक के बाद या 5 अंक है तो 5 अंक के बाद 1 पर 5 को 0, 2 0 से 2 0 काट लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे 1/1000, ये प्रतिशत में है। कभी कभी ऐसा भी दे देगा, नहीं तो पॉइंट में करके देगा 0.001%, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे की चीज को समझते हैं। अभी आपको पहले हम आपको बेस बना रहे हैं कि अगर जब बेस बन जाएगा तब आपको हम क्वेश्चंस पे ले चलेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि 200 का 15% कितना होगा, 200 का 15%। तो यहाँ पर लिखिएगा आप 200 का क्या मतलब होता है गुना, यहाँ 15% लिख दीजिए, ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आता है, 100 लिख दीजिए। 2 0 से 2 0 कट गया, ऊपर में क्या बचा, यहाँ पे 2 है और गुना 15, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, आपका ये उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि 150 का 25% कितना होगा, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 150 का मतलब गुना 25, ये चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 आएगा, काटिए 25 चौका 100, इसको 2 से काटिएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 75, तो लिखेंगे 75/2 या भाग दे दीजिएगा तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14.5, ये आपका इतना उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 1200 का 40% कितना होगा, 1200 का 40%, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 1200 गुना 40, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100, 2 0 से 2 0 कटेगा, इसको गुना कर दीजिए, 12 चौक 48, 480 हो जाएगा। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है 1000 का 0.04% कितना होगा, 0.04% कितना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1000 गुना ये 4, ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100, और यहाँ पर 2 अंक है तो 2 0, ये 2 0 से 2 0 कटेगा, 1 0 इधर से, क्या आ जाएगा 4/10, 0.4%। अब हम अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर कोई नंबर में x% वृद्धि कर दिया जाए या x% कमी कर दिया जाए तो ऐसे सवाल को कैसे हल करेंगे। बिल्कुल बेसिक बात, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 100 में x% की वृद्धि, ऐसा शब्द कहीं पर भी वृद्धि लिखा जाएगा, इसको बनाने का 2 तरीका है। 100 प्लस 100 का, यहाँ पे x%, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 100 प्लस x, ये आपका उत्तर हो जाएगा, बढ़ के आएगा। यहाँ पर नहीं तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिखिए, जो दिया रहेगा राशि 100 इंटू 100 में जोड़ के लिखिए 100 प्लस x बटा 100, ये 2 0 से 2 0 काट लीजिए, कितना आएगा 100 प्लस x, दोनों से समान उत्तर आएगा। यहाँ पर आपको ऐसे दिया जाए 100 में 20% की वृद्धि, तो यहाँ पर 100 प्लस 100 का 20%, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 2 0 से 2 0 कटेगा, देखिए यहाँ पे कितना है 100 प्लस 20, कितना होगा 120। या दूसरा तरीका 100 इंटू 100 प्लस 20 बटा 100,
जोड़ेंगे यहाँ पे 100 इंटू 100 प्लस 20, 120 बटा 100, 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि आपका उत्तर क्या आ गया? देखिए दोनों तरीका से 120 आ गया। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 300 में 25% की वृद्धि। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अब डायरेक्ट लिखिएगा 300 कितना 25% की वृद्धि है, तो यहाँ पे लिखेगा 100 प्लस 25 बटा 100। अब डायरेक्ट यहाँ पर तो हम लिख दिए 100 प्लस 25, आप 125 लिख दीजिए डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 300 गुना 125 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 3 गुना 125, इसको सॉल्व करेंगे तो 375 आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 700 में 30% की वृद्धि, 700 में 30% की वृद्धि। तो कैसे करेंगे? 700 आप डायरेक्ट लिखिएगा, 30% की वृद्धि करा तो 130% ये हटेगा तो नीचे 100, 130 बट्टा 100 लिख लीजिएगा आप डायरेक्ट, ये सब कुछ नहीं करना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 13 सत्ते 91 डायरेक्ट लिखिएगा। आपसे पूछा जाएगा 800 में 10% की वृद्धि। क्या कीजिएगा? 800 110, यहाँ पे परसेंट होगा 110 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 880। अब हम कमी प्रतिशत को समझते हैं। सवाल में कहेगा 200 में 10% की कमी। एक नया टर्म आ रहा है कमी, पहले हम पढ़े थे वृद्धि, अब कमी। तो यहाँ पे पहले हम एक बार बेसिक से बताते हैं। 200 माइनस 200 गुना 10%, ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो जाएगा? 200 माइनस, देखिए 2 गुना 10 20 हो जाएगा ना, तो घट के आएगा 180, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे 200 गुना 100 माइनस 10 बटा 100। अगर वृद्धि का था तो प्लस करते थे, अभी कमी करा है तो माइनस। इसको सॉल्व करेंगे, 200 गुना 90 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ गया? 80, 180, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कहा जाएगा 500 में 30% की कमी। तो 500 आप डायरेक्ट लिखिए, 30 कमी, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस 30 बटा 100। जब एक बार समझ में आ जाएगा तो अब डायरेक्ट हम लिखेंगे 500, 100 में से 30 जाएगा तो कितना होगा? 70 बटा 100, कितना हो जाएगा? 7 पचे 35, 350। यहीं पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते डायरेक्ट, 500 30% की कमी, तो 100 में से 30 घटाएंगे 70, 70 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो 350। एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि 400 में 12.5% की कमी। तो कैसे निकालेंगे? आप लिखिएगा यहाँ पे 400 डायरेक्ट, 100 माइनस 12.5 बटा 100। यहाँ पे इसको घटाइएगा तो यहाँ पर 400 गुना इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5.78। यहाँ पे नीचे कितना? 100, और ये दशमलव हटेगा तो नीचे एगो 10। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 काट लीजिए, 5 एकम 5
कितना हो जाएगा 3, 5 सत्ते 35 और 5 25। इसको गुना कर दीजिए, 2 गुना 175 बराबर कितना आ जाएगा 0, 7 दूना 14, 1 15, 2 का 2 1 3। तो आज के क्लास में हम सीखे हैं अगर किसी में वृद्धि कर दिया जाए या कमी कर दिया जाए तो कैसे हल करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।